बदला तो लेंगे साहब आपसे। मैं कहता हूं इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। महाराष्ट्र में आजकल मराठा को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, कभी देखिएगा तो मातंग समाज को जो है वो महार समाज से लड़ाते रहेंगे, कहीं देखिएगा तो जो है ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते रहेंगे, जादव को दूसरे समाज से लड़ाएंगे, दूसरे समाज को जादव से लड़ा देंगे, कहीं देखिएगा तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, 7th पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए, दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूव करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। यही ना, एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, क्या भंडारा में, यहां वर्धा में, यहां अमरावती में जितना भाजपा का MP MLA है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए, बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना, जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। बताइए, ये जो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिंदे सेना के लोग आजकल शिवसेना से पूछ रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं हैं। कितना अजीब लगता है। जिसको बाला साहब ठाकरे ने हाथ पकड़ करके नारा लगाने के लिए सिखाया होगा, माइक पे खड़ा होकर के भाषण देने के लिए सिखाया होगा, वही बाला साहब ठाकरे के पोता से पूछता है कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं हो। यही चल रहा है ना। इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। ध्यान भटकाओ योजना क्या है कि महाराष्ट्र की आवाम को आपस में लड़ा दो और महाराष्ट्र की सारी संपत्ति, महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्री अपने गुजराती दोस्त के खजाने में पहुंचा दो। यही खेल चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, यहां बैठे हुए नेता आपको बताएंगे कि मुंबई का एयरपोर्ट किसका। हाँ, जोर से बोलो, डरने की बात नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर जो है सेडिशन का केस कर देंगे। अब पुलिस के लिए भी तो हम ही लड़ेंगे ना, क्या भाई। वो पोर्ट जो है वो अदानी को कैसे मिला? अदानी का एक आदमी इधर गया बातचीत करने के लिए कि ये पोर्ट हमको दे दो। जिस ही अदानी का आदमी बाहर निकला कि पीछे से ईडी घुस गया, बोला देते हो कि नहीं देते हो। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है कि जब जोर से देश की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए कि देश की कोई संपत्ति दोस्त के नाम होने वाली है। देश की जनता धर्म में उलझी रहे, जाति में उलझी रहे, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके हमारी आपकी संपत्ति अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाई जा रही है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा, और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा, उसका दोस्त भी भाग जाएगा। आज इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मैं तो कहता हूं, अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है, और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं,
लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि 1 मिनट अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं ना कि मैं अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, लेकिन ये युवा संघर्ष यात्रा का खेस उतार करके भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? ये जो भ्रष्टाचारी है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है? आप सोच के बताइए। और खेल है तो क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोले और भ्रष्टाचार पे लंबा लंबा भाषण दे? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि जय शाह को अपने मंच पे बिठा करके उसके पप्पा अमित शाह के सामने परिवारवाद पे भाषण दे? यह शोभा देता है क्या? भाजपा के लोग अपने बच्चों को आमदार बनाए, खासदार बनाए, मंत्री बनाए तो यह परिवारवाद नहीं है। दूसरे पार्टी के लोग अगर उनके बच्चे आमदार और खासदार बन गए तो वो परिवारवादी बन गए। हाय रे बेईमानी।